हमें एक दूसरे से तनाव नहीं करना चाहिए, हमें हाथ मिलाकर एक साथ काम करना चाहिए। चाइना में अभी कम से कम 15 विश्वविद्यालय में हिंदी सिखाई जाती है। चाइना में लगभग मेरे ख्याल से 200 या 300 स्टूडेंट्स हिंदी सीख रहे हैं। हमारे दोनों के व्यापारिक सहयोग भी बहुत ज्यादा है, बहुत संभावना भी है। जैसे कई साल पहले चीन और भारत के व्यापार तो शायद हर साल लगभग $100 अरब डॉलर रहा है। नमस्ते, मेरा हिंदी नाम अंजलि है और चाइनीज नाम जांग xiao। मैं चाइना मीडिया ग्रुप हिंदी सेवा से हूँ। जिस तरीके से हिंदी सेवा की आपने बात करी अभी, हिंदी कितनी पॉपुलर हो रही है चाइना में, उसके बारे में थोड़ा अगर बताएं। हाँ, चाइना में अभी कम से कम 15 विश्वविद्यालय में हिंदी सिखाई जाती है। चाइना में लगभग मेरे ख्याल से 200 या 300 स्टूडेंट्स हिंदी सीख रहे हैं। अभी प्रेसिडेंट शी और प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। कैसे देखती हैं, कितना इम्पोर्टेंट है चाइना के लिए ये मुलाकात, और दोनों देशों के रिश्तों को आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से तो चीन भारत, क्योंकि हम पड़ोसी देश हैं और हम तो दुनिया के प्रमुख विकासशील देश और तो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी है, तो हमारे दोनों के व्यापारिक सहयोग भी बहुत ज्यादा है, बहुत संभावना भी है। तो जैसे कई साल पहले चीन और भारत के व्यापार तो शायद हर साल लगभग $100 अरब डॉलर रहा है, तो इसलिए शायद बहुत संभावना होगा। इसलिए हमें एक दूसरे से तनाव नहीं करना चाहिए, हमें हाथ मिलाकर एक साथ काम करना चाहिए। आगे के रिश्ते आप कैसे देखते हैं, कि क्या ऐसे पहलू हैं, सेक्टर्स हैं जिसपे दोनों देश कोलैबोरेट कर सकते हैं? मेरे ख्याल से तो चीन की हाई टेक्निक शायद पूरी दुनिया में ध्यान देते हैं, शायद बाद में इसके बारे में भी ज्यादा सहयोग कर सकते हैं। आखिरी प्रश्न मेरा होगा, SCO तियानजिन हो रहा है चाइना के लिए, कितना महत्वपूर्ण है, और क्या चाइना इससे एम करने की कोशिश करेगा? क्या रहेगा उसके मेन? क्या बोलना है हिंदी में? हाँ, SCO तो चीन और भारत के संबंधों को आदान प्रदान के लिए मजबूत करने के लिए एक बहुत अच्छा मंच प्रदान करता है, और तियानजिन एक बहुत चीन में एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। बहुत यहाँ चीन के शायद प्रसिद्ध बंदरगाह शहर भी है, तो शायद यहाँ भारत से पता, मुझे अभी नहीं पता कि यहाँ शेप है या नहीं। अगर है तो शायद बाद में यातायात की समस्या भी नहीं होगा। Mr. Prime Minister, it is a great pleasure for me to meet you again, this time in Tianjin. Welcome to China for the Shanghai Cooperation Organization Tianjin Summit. Last year, you and I had a successful meeting in Kazan, and the China-India relationship had resumed and started anew. The two sides have implicitly implemented the important consensus we have agreed, and the bilateral exchanges and cooperation have since made new progress. The world today is swept by once-in-a-century transformations. The international situation is both fluid and chaotic. China and India are two ancient civilizations in the East. We are the world's two most populous countries, and we are also important members of the global South. We both shoulder the historical responsibility of improving the well-being of our two peoples, promoting the solidarity and rejuvenation of developing countries, and promoting the progress of human society. It is the right choice for both sides to be friends who have good neighborly and amicable ties, partners who enable each other's success, and to have the dragon and the elephant dance together. This year marks the 75th anniversary of China-India diplomatic ties. Both sides need to approach and handle our relationship from a strategic height and long-term perspective, so as to realize the sustained, sound, and steady development of our bilateral ties. We must also step up to our historic responsibility to uphold multilateralism, work together to bring about a multipolar world,
and more democracy in international relations, and to make our true contributions to peace and prosperity in Asia and around the world. Excellency, हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएग्रीमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के बीच जुड़े हुए। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक्सेलेंसी, चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।